कहते उस समय प्रारंभ के अंदर अच्छी आत्माएं उसी आधार से साधनाएं करती हैं। तो यहां स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो जानता नहीं, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का 3 अक्षर का मंत्र है, नथिंग एल्स। और अपना बता रहा है मेरा केवल ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। तो उस ओम तत्सत जो पूर्ण परमात्मा के पाने का जो मंत्र है, साधना है, उसके विषय में कहा कि तत्वदर्शी संत बताएंगे। तो पुण्यात्माओं, ओम तो इसने क्लियर कर ही रखा है कि ओम तो मेरा मंत्र है, और तत्व ये सत्य, ये सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के 3 मंत्र हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका मंत्र ओम है। अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, इसका मंत्र ये तत् है, तत् सांकेतिक है यहाँ पर। और परम अक्षर ब्रह्म, इसका मंत्र सत्य है, और ये सत्य भी सांकेतिक है। ये तीनों मिलकर के एक जाप बनता है, जिसको 3 विधि से ही, त्रिविध समर्थ है, 3 ही प्रकार से इसका सिमरण होता है, जो दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्योंकि धर्मदास जी को भी परमात्मा ने सब ज्ञान दे करके लास्ट में कहा था, धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द कई बार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। अब प्रथम चरण में कलयुग में परमात्मा स्वयं आए, और लास्ट का जो कलयुग का चरण होगा वो कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, मांसाहारी होंगे, शराब कबाबी, दुराचारी, स्त्री पुरुष, बुरा हाल हो जाएगा, वो भक्ति के योग नहीं रहेंगे। अब ये बीच की क्रीम है, ये अब बिचली पीढ़ी है। सन 1947 से भारत स्वतंत्र हुआ, और भारतवर्ष विश्व की यूनिवर्सिटी है, आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी है विश्व की। और 1947 से पहले कोई शिक्षा भारत में नहीं थी। अब उसके बाद ये शिक्षा का दौर शुरू हुआ। अब बिचली पीढ़ी के हंस आप हैं, जो कि आपको ये अनमोल ज्ञान बताने का आदेश है प्रभु का, नहीं तो ये अब भी नहीं, रहस्य नहीं खुलता। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो कि इस बिचली पीढ़ी में जन्म और मनुष्य शरीर, और फिर ये ज्ञान आप तक पहुंचा। आप उस परमात्मा की कितनी प्यारी आत्मा हो, लेकिन आप बालक हो। बालक अपने हानि और लाभ को जल्दी से जानता नहीं, फिर आप बड़े हो जाते हो, फिर आप औरों को भी ज्ञान देने लग जाते हो। तो यहाँ आने से आपकी बाल बुद्धि समाप्त होगी, तत्व ज्ञान से युक्त होगे, आप तो तरोगे और आप रुक नहीं सकते, और हजारों को बताने की चेष्टा करोगे। मानने ना मानने वो बात दूसरी है, उसके भाग्य और दुर्भाग्य साथ है। धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार शब्द की तबार न जाई। ये कितने दयालु परमात्मा कि ये दुष्ट लोग, ये नकली संत इस मेरे ज्ञान कोरी नामों को याद कर लेंगे और ये नाम देना शुरू कर देंगे। ये अधिकारी नहीं होंगे और काल के जाल में इन प्राणियों को ले जाएंगे। पुण्यात्माओं, अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जैसे कोई नकली इस दास से नाम लेकर के फिर आप कहीं नाम देने लग जाएगा तो वो डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बना रहा है, वो दुश्मन है उन प्राणियों का, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे अनधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस से बनवा लो और वो गलत बना रखा है तो दोनों की सजा होगी, बनाने वाले की भी बनवाने वाले की भी। एक छोटी सी बात है। ऐसे ही ये विधान है। परमात्मा स्वयं आए तब अकेले ही नाम दिया करते थे, 64 लाख शेष थे, और अब भी दास के ऊपर मेहर की है। और ये चाहे करोड़ चाहे अरबों आदमी नाम ले लो, नाम मत देना है। ज्ञान अब आजकल मालिक ने दया कर दी, ये आधुनिक तकनीक हमारे पास है, ये सैटेलाइट रिश्मते सारा विश्व बैठ कर एक समय में सत्संग सुन लो और नाम दे दे सबको और भक्ति कर लो। 2 अक्षर की बात है। नाम के ऊपर विश्वास होना और भगवान पर विश्वास होना मुश्किल बना दिया इस काल ने। इस लोक वेद को आगे अड़ा रखा है। इस लोक वेद का, इस अज्ञान का, दंत कथाओं का नाश करने के लिए इतना मेहनत प्रयत्न करना पड़ रहा है, इतने प्रमाण देने पड़ रहे हैं। और जिस समय ये अज्ञान हट जाएगा फिर तो 2 अक्षर की बात है, कबीर इज गॉड। और ये मर्यादा रखना और ये मंत्र जाप कर लो, भगवान से डरना, पाप नहीं करना, मोक्ष हो जाएगा। 2 अक्षर की बात है। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करना कठिन हो रहा हमारे लिए, लेकिन अब ये कठिन काम बहुत आसान होने वाला है।
बुद्धिमान समाज है, ये बिचली पीढ़ी है। परमात्मा का आदेश है कि बिचली पीढ़ी जब आओगी सबको पार करूंगा, सबको पार करेंगे। यदि आप मर्यादा में रहे और इस द्वार को छोड़कर नहीं जाओगे, आप सभी पार होगे। परमात्मा को मालूम है ये काल इनको भक्ति नहीं करने देता, लेकिन फिर भी आपकी तड़फ, मान लीजिए आपसे भक्ति साधना घनी नहीं बढ़ पाती है, तो आपको एक न्यारी तड़फ बनती है, हे भगवान आज बंतर ना हुए, हे परमात्मा आज नित्यनियम नहीं हुआ, यानी ऐसी अंदर से रोना आता है। तो परमात्मा की वो भी माल्य की भक्ति है। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि एक फार्मूला याद कर लो, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। और कुछ दिनों के बाद तो आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब कहीं सूझ जाए और निठोर। आप इतने ज्ञानवान हो जाओगे कि इस स्थान सतलोक आश्रम और कबीर भगवान और इस दास के अतिरिक्त आपको कहीं ठिकाना नहीं पाओगा जो आपको सुख दे या मोक्ष दे। जैसे पुराने समय में ये समुद्री जहाज चले जाते थे, उनमें कौवे बैठकर चले जाते थे, क्योंकि यात्री खाना खाते थे, वो टूक डाल दिया करते थे, कौवा बैठकर चला जाता था। पहले समय में ये दिशा सूचक यंत्र अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे, फिर भी वो दिशा सूचक यंत्र जो है मैग्नेटिक रॉक से, चुंबकीय चट्टानों से डिस्टर्ब हो जाते थे, और 100-200 किलोमीटर रात को जहाज निकल जाता था। आगे जाकर सुबह वो देखना चाहता था ड्राइवर जहाज का कि हम दिशा ठीक जा रहे हैं या नहीं, तो अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने का उनका एक तरीका था कि ये ठीक दिशा दे रहा है या नहीं। जो कौवा वहाँ जहाज में बैठकर चल पड़ा था, सारी रात वो बैठा रहा, तो उस समय वो कौवे को, जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मारते हैं, उसको विवश कर देते हैं वहाँ से उड़ने के लिए, तो वो उड़ कर चल पड़ता है। कौवे में एक परमात्मा की दी हुई एक ऐसी विशेष जो है बुद्धि है, ऐसा गुण है कि वो उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। उसको ये डर रहता है कि कहीं कोई ये मुझे पत्थर वत्थर मारे, भागना पड़े तो मैं दिशा ना भूलूं, वापस आ जाऊं। तो रात्रि के समय भी वो अपने अंदर कंप्यूटर की तरह उस दिशा को ध्यान रखता है। तो कौवे को जब उड़ाते हैं तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बिल्कुल स्ट्रेट चलता है जिससे जहाज चला था। तो उस समय उस जहाज के जो चालक हैं वो देख लेते थे कि तुम्हारा दिशा सूचक ठीक है या नहीं। कौवा एक्यूरेट बताता है। फिर कौवा थोड़ी बहुत देर दूर तो उड़ता है, फिर देखता कहीं बैठने का स्थान नहीं, सब जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल, और जहाज के अतिरिक्त उसको कहीं ठोर ठिकाना नहीं जहाँ वो विश्राम कर सके। तो वो उड़ अड़ा के देख जाके उल्टा आकर जहाज पर ही विश्राम पाता है। यदि जहाज के अतिरिक्त वो कहीं बैठे तो डूब कर मर जावे। तो परमात्मा आपको याद दिलाते हैं स्वयं अपने ऊपर ये सब उच्चारण करके, क्योंकि आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल, झांझ नकारा, आप नचे, आप देखना रहा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाऊं। ऐसी आरती माने ऐसी लीला कर रहा हूं मैं, ऐसा ज्ञान सुना रहा हूं। अपने पाने की विधि अपने ऊपर ही उदाहरण दे देकर कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी स्थिति हो जाएगी।